ब्रह्मा शांति। देखिए, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। जैसे कई लोग चाहते हैं कि ये दुनिया का विनाश हो और जल्दी से जल्दी हम स्वर्ग में जाएं। मैं आपको यहाँ एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बहुत सारे जो धरती पे युद्ध हुए, आदि कालों में भी जितने युद्ध हुए हैं, उन युद्धों का जो परिणाम आया, फॉर एग्ज़ाम्पल जो नागासाकी हिरोशिमा पे जो बम गिरे, भोपाल में भी जो गैस कांड हुआ, तो बापूजी ने एक वीडियो में समझाया कि इन युद्धों के कारण, इन बम ब्लास्टों के कारण जो नेगेटिव वायु क्रिएट होता है, नेगेटिव एनर्जी जो क्रिएट होती है, वो उस एरिया के तमाम रहने वाले मनुष्य के सूक्ष्म शरीर को डैमेज करती है। तो सूक्ष्म शरीर डैमेज होने के कारण आने वाले समय में वो तमाम आत्माएं जब रीबॉर्न होगी, जब उनको जन्म मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उनका स्थूल शरीर भी उससे इफ़ेक्ट होगा। तो आप सभी लोग ये जानते हैं, अभी तक जो उस जगह पे जो आत्माएं पैदा हो रही है, जो मनुष्य शरीर धारण कर रहे हैं, उन सभी आत्माओं के अंदर कोई ना कोई शारीरिक कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कई बच्चे हैंडीकैप पैदा हो रहे हैं, किसकी आँखों में तकलीफ़ है, किनके स्किन में तकलीफ़ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये विश्व युद्ध के दौरान हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं, विनाश के संकल्प करने से भी हमारे सूक्ष्म शरीर में डैमेजेस होते हैं। स्थिर दुनिया में बम ब्लास्ट और ये सब चीज़ों से तो नेगेटिव एनर्जी पैदा होती ही है, जो सूक्ष्म शरीर हमारा डैमेज होता ही है। आने वाले कई सालों तक उन आत्माओं को, उनको अपने सूक्ष्म शरीर को रिपेयर करने के लिए, अपनी आत्मा में पावर भरने के लिए कई जन्मों तक तपस्या करनी पड़ेगी। तो कोई ये माने कि विनाश हो जाएगा, हम सब, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हम सीधे स्वर्ग में जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए तो पूरा ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। आत्मज्ञान, बेहद की सृष्टि का ज्ञान, अनंत आनंद समय का ज्ञान। जब तक क्रिएशन का ज्ञान समझ में नहीं आएगा तो परिवर्तन का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो विनाश के जितने भी हमने संकल्प देखे या विनाश की जगहें देखी, उन सभी जगहों पे इतनी नेगेटिविटी आज की डेट में है कि वहाँ पे कोई भी अच्छे काम नहीं हुए। तो हर जगह पे उन नेगेटिव एनर्जियों ने उस जगह का भी नाश किया, वहाँ के मनुष्यों का भी सूक्ष्म शरीर डैमेज किया, वो आज तक रिकवर नहीं हुए। तो इसीलिए बापूजी चाहते हैं कि इस सृष्टि का विनाश ना हो, इस सृष्टि पे हम परिवर्तन लाएं, बेहद का परिवर्तन। तमाम जो मृत्यु लोग हैं वो अमर लोग बने, तमाम आत्माओं को, जीवात्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिले। तो ये सभी विनाश चाहने वाली तमाम आत्माएं जो इस धरती लोक पे विनाश के लिए संकल्प कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि विनाश ये धरती से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। कई जन्मों तक जीवन मृत्यु के चक्र में आते रहेंगे, अपने सूक्ष्म शरीर को सुधारने के लिए तपस्या करते रहेंगे, अपने कर्म भोग करते रहेंगे, अपने आप को परिवर्तित करने के लिए परम ज्ञान को ढूंढते रहेंगे। जब ज्ञान जीवन में आएगा तब परिवर्तन आएगा, तब सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा, तब कारण शरीर चार्ज होगा, जब आत्मज्ञान होगा तब परम प्रकाश आत्मा में आएगा और तब वो ऊपर की दुनिया में वापस जा पाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि विनाश इस धरती पे ना हो और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, किसी भी आत्मा का डिस्चार्ज ना हो या उनमें कभी भी डैमेज ना आए। वो अपने थियरी ऑफ कर्म का ज्ञान ले, अपने आप को परम प्रकाश स्वरूप में ले आए। तो इसीलिए बापूजी हमेशा चाहते हैं कि विनाश ना हो, सिर्फ परिवर्तन हो और तमाम आत्माएं अपने ओरिजिनल अवस्था, अपनी ओरिजिनल स्वरूप को जान ले, पहचान ले और अपने अंदर से
हमारी आत्मा का जो आत्मज्ञान है वो आत्मज्ञान समझे और बेहद के विश्व के कल्याण के लिए ही हम संकल्प करें। तो स्व परिवर्तन से ये यात्रा स्टार्ट होगी और विश्व परिवर्तन की ओर बढ़ेगी। तो बापूजी ने इसीलिए अपने कई वीडियो में बापूजी ने हमेशा से परिवर्तन का रास्ता ही सही तरह हर आत्मा को समझाया। और परिवर्तन ही जो रास्ता है जो कि आत्मा को अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। तो इसीलिए अपने सूक्ष्म शरीर और अपने कारण शरीर को चार्ज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर परम प्रकाश को उतारिए। परम प्रकाश से अपने अंदर के सभी कर्मों को ख़त्म करिए, कर्म बंधन ख़त्म करिए। और ये एक ही रास्ता है, एक ही परम ज्ञान है जिससे हम अपने इस धरती लोक के तमाम कर्मों को ख़त्म करके हम बेहद की दुनिया में वापस जा सकते हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वाइब्रेशनों को सुधारें, हम अपने ऑरा को सुधारें और हम अपने घर के हर जगह के वाइब्रेशन को सुधारें, परम प्रकाश को हम भरें और हमारे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जो डैमेज हो चुका है, इवन रामायण के समय पे, महाभारत के समय पे जितने भी युद्ध हुए हैं उन ये तमाम युगों के अंदर जितना भी संहार का काम हुआ है, जहाँ पर भी युद्ध हुए हैं, उन जगहों पे जाके देख लीजिए, आज भी वो इतने डेवलप नहीं हुए। इतनी नेगेटिव एनर्जियाँ वहाँ पे हुई है। इवन आप कई जगह पे जाके देखिए, हॉन्टेड हाउसेस में बड़े बड़े जहाँ पे बम फूटे हैं उन जगह पे जाके देखिए, हर जगह नेगेटिव एनर्जी है। तो वहाँ का जो वायुमंडल, वहाँ का जो सेल्स, वहाँ के जो वाइब्रेशन इतने नेगेटिव है कि वहाँ पे पॉजिटिव हुए ही नहीं। तो अब हमें ये सभी जगहों पे पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने चाहिए, परम महाशांति के वाइब्रेशन फैलाने चाहिए और हमें ये परम महाशांति के वाइब्रेशन तमाम हद और बेहद तमाम दुनिया तक पहुंचाने चाहिए। क्योंकि उस समय से जो आत्मा है, देखो दुनिया तो चलती ही रही, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो इतने सालों से संहार के वाइब्रेशन भी बढ़ते रहे। उन आत्माओं को भी ये ज्ञान नहीं हुआ कि हम कैसे अपने आप को ठीक करें, कैसे हम अपने आप को परम शांति हमें मिले, कैसे हम वापस उस दुनिया में जाएं। तो समय बदलता गया, आत्माओं नए शरीर धारण करती रही, पर आत्मा में डैमेजेस जो थे वो ऐसे के ऐसे ही रहे, क्योंकि परम ज्ञान ना मिला उनको और परम शक्तियाँ उनको नहीं मिली। तो जो मेन चीज़ यही है कि अपने सूक्ष्म शरीर, अपने कारण शरीर, अपने महाकारण शरीर को चार्ज करना और उसके लिए पुरुषार्थ करना, नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर से, अपने अंतःकरण से, अपने अंतर मन से ख़त्म करना। सबकॉन्शियस माइंड में छपी हुई हर नेगेटिव चीज़ को ख़त्म करना की जवाबदारी सिर्फ और सिर्फ आप ही की है। तो ये प्रयास शुरू करें और परिवर्तन के संकल्प कि मैं बेहद की परम प्योर आत्मा हूँ, मेरे अंदर परम प्रकाश आ चुका है, मेरे अंदर हर नेगेटिव जो थॉट, जो जितने भी समय से रिकॉर्ड हुए हैं, आदि कालों से, आदि जन्मों से, वो सब खत्म हो चुके हैं। मैं एकदम प्योर आत्मा बन चुकी हूँ, बेहद की परम महान आत्मा बन चुकी हूँ। तो ये संकल्प, ये वाइब्रेशंस आपके अंदर बहुत जल्दी रिकवरी करने में, आपके सूक्ष्म शरीर को सुधारने में, आपके सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो ये नेगेटिव इम्प्रेशंस जो पड़ी हुई है, जो आपने क्रिएट की है अज्ञानता की अवस्था में, उन सबको वो ख़त्म करेगी और नई रिकॉर्डिंग, नया पावर, नई हिम्मत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी इस धरती पे विनाश ना होने दें, परम शांति ही फैले, हर व्यक्ति परम शांति की ओर जाएं और हर एक शांति के मार्ग पे चलते चलते अपना आगे की अध्यात्म की ओर वो बढ़े। तो ये सभी जवाबदारी, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और इस विश्व के अंदर परम महाशांति के वाइब्रेशन डालने की जवाबदारी हमारी है। क्योंकि ये सब आपके सामने प्रूफ है कि इतना समय, इतना युग बीत गए, इतने महान आत्माएं धरती पे आए, गीता ज्ञान भी दे दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आत्मा के अंदर वो रिकवरी नहीं आई
और ये अगर और धरती पे अगर विनाश होता है तो आत्माओं की क्या स्थिति होगी। तो इसलिए अपने अंदर से परिवर्तन आएगा तो ये वाइब्रेशन बदलेंगे और दुनिया के वाइब्रेशन बदलेंगे, और बहुत जल्दी जितने वायुमंडल बदलता जाएगा उतनी जल्दी लोगों की मेंटालिटी बदलेगी। जैसे कहते हैं ना कि अभी तो हवा ही बदल गई है, सब लोग ऐसे हो गए ऐसे हो गए। तो ऐसे हवा बदलेगी, पॉजिटिव तत्व जो है फैलना शुरू हो जाएगा, विचार वायु बदलने शुरू हो जाएंगे, लोगों के विचार पॉजिटिव बनने लग जाएंगे, हर व्यक्ति अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाने लगेगा। और ये बहुत बड़ी परिवर्तन की शक्ति है, और ये पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ हमारे सभी के कलेक्टिवली परम 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 परिवर्तन के संकल्पों से, महान संकल्पों से। आपके अंदर, आत्मा के अंदर जो महान एनर्जी है, परिवर्तन की एनर्जी, उसको बाहर लाइए, वो वाइब्रेशनों को बाहर लाइए, और देखिए ये दुनिया कितनी जल्दी बदलती है। ये विनाश की थॉट लाने वालों से हज़ार नहीं लाख गुना पावर उस परिवर्तनकारी आत्मा के अंदर है, जो इस दुनिया में चेंज लाना चाहता है, जो परिवर्तन लाना चाहता है। बस ये है कि हम मिलके जब कलेक्टिव संकल्प करेंगे परिवर्तन के, महान परिवर्तन के, जो कि बहुत कल्पों से ये रुका हुआ काम है, ये जब होगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। उससे पहले हम अपनी ओरिजिनल बीज रूप अवस्था तक हम उसको अनुभूति कर लें, हम अपने अंतरकरण को बदल लें, हम अपने सूक्ष्म शरीर को बदल लें, कारण शरीर को बदल लें, अपने अंदर पड़ी हुई तमाम नेगेटिव कर्मों को हम ख़त्म कर लें, तब हमारी विजय होने वाली है। तो इसके लिए पुरुषार्थ हम चालू रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, और बेहद के बेहद के बेहद के विश्व में बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है, महाशांति हो रही है, महाशांति हो रही है। उसको अपने अपने मन के अंदर, अपने अपने आत्मा से इसके वाइब्रेशन बना बना के हम पूरी दुनिया में उसको हम आगे डालते जाएंगे, तभी ये परिवर्तन दिखने को मिलेगा। परम महाशांति। बहुत बहुत धन्यवाद।